हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीवर्स उर्दू। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये फिल्म जुरासिक वर्ल्ड सीरीज में चौथी और जुरासिक पार्क फ्रेंचाइज में 7वीं फिल्म है। ये फिल्म शुरू होती है जुरासिक वर्ल्ड के हादसे से 5 साल पहले के मंजर से, जब सेंट ह्यूबर्ट के एक आइसलैंड पर एक खुफिया लेबोरेटरी बनाई गई है जहां पर डायनासोर्स पर रिसर्च की जाती है और उनके डीएनए से ट्रांसजेनेटिक म्यूटेड डायनासोर्स बनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक टायरानोसॉर्स, जिसे डिस्टोर्टस रेक्स भी बुलाते हैं, अपने पिंजरे से भाग जाता है और बहुत से लोगों को मार देता है और तबाही मचाता है। अब तमाम लोग और साइंटिस्ट इस आइसलैंड को छोड़कर भाग जाते हैं, जबकि इस लेबोरेटरी को वीरान छोड़ दिया जाता है। अब वहां पर सिर्फ डायनासोर्स ही रह जाते हैं। अब 5 सालों बाद जुरासिक वर्ल्ड के हादसे के बाद डायनासोर्स पूरी दुनिया में फैल जाते हैं, जिनकी वजह से दुनिया का इकोसिस्टम और माहौल खराब होना शुरू हो जाता है। अब इन तमाम डायनासोर्स और बाकी तमाम प्री हिस्टोरिक जानवरों को दुनिया में चंद रिमोट लोकेशंस में रखा जाता है, जहां इनको हजारों साल पहले वाला माहौल मिलता है और वो जिंदा रह सकते हैं। अब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी पार्कर जेनेटिक्स का एक रिप्रेजेंटेटिव मार्टिन एक खुफिया प्लान बनाता है, जिसमें इसके साथ एक पेलियंटोलॉजिस्ट डॉक्टर हेनरी भी शामिल है, जबकि वो एक एक्स मिलिट्री ऑपरेटिव जोरा और टीम लीडर डंकन को भी इस मिशन में शामिल करते हैं। इनका मकसद सेंट ह्यूबर्ट के आइसलैंड पर जाकर वहां मौजूद डायनासोर्स में से कुछ सैंपल्स हासिल करना है, जिनसे एक दवाई बनाई जा सकेगी और इंसानों में बीमारियां खत्म की जा सकेंगी। जोरा और इनकी टीम में लेक्लेरिक भी शामिल है, जो कि उनका ड्राइवर है, जबकि नीना और सिक्योरिटी चीफ बॉबी भी शामिल है। अब इस आइसलैंड पर उन्हें सबसे पहला सैंपल एक मोसासॉरस से हासिल करना है, जो कि इस आइसलैंड के गिर्द पानी में रहता है। इसे ढूंढते हुए उन्हें एक फैमिली भी मिलती है, जिनमें रूबन और उनकी 2 बेटियां टेरेसा और इजाबेला और टेरेसा का बॉयफ्रेंड जेवियर शामिल होता है। वो लोग घूमते हुए गलती से इस आइसलैंड पर आ जाते हैं। वो अपनी बोट खो देते हैं और फिर वहीं पर फंस जाते हैं। जोरा अब उनकी मदद करती है। इसके बाद चंद स्पेनोसॉरस एक मोसासॉरस के साथ वहां पर आ जाते हैं और इन सब पर हमला कर देते हैं, जिनमें बॉबी और नीना मारे जाते हैं। स्पेनोसॉरस के एक अटैक में रूबन और उसकी बेटियां जोरा की टीम से अलग हो जाती हैं। ट्रेसा मदद के लिए उन्हें पुकारती है, लेकिन मार्टिन उसे रोक देता है, क्योंकि वो हर हाल में मिशन को कंप्लीट करना चाहता है। अब वो आइसलैंड पर जाते हैं और अपना दूसरा सैंपल टाइटानोसॉरस से हासिल करते हैं, जो कि बहुत ही बड़े बड़े द्योकामत डायनासोर्स होते हैं, लेकिन वो गोश्त नहीं खाते और इंसानों का शिकार नहीं करते। अब वो एक गार के अंदर एक घोंसले में जाते हैं, जहां उड़ने वाले डायनासोर्स रहते हैं और इनके अंडे भी वहीं घोंसलों में होते हैं। वो इनके अंडों से तीसरा और आखिरी सैंपल हासिल करते हैं, लेकिन इतनी देर में वहां डायनासोर्स आ जाते हैं और जोरा की टीम वहां से भागती है, लेकिन इस दौरान उनका ड्राइवर वहां पर मारा जाता है। अब तीनों सैंपल्स इकट्ठा करने के बाद वो सब लैब में जाते हैं, जहां जोरा ने एक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया होता है। दूसरी तरफ रूबन और उसकी बेटियां भी आइसलैंड पर गुम हो जाते हैं और उनका सामना एक एक्वालॉप्स से होता है। इसके बाद एक टी-रेक्स उनके पीछे पड़ जाता है। अब वो एक इन्फ्लेटेबल बोट लेते हैं और उसमें बैठकर पानी के रास्ते निकल जाते हैं। इसके बाद ये किसी तरह उस लैब में पहुंचते हैं और दोबारा जोरा की टीम से जाकर मिल जाते हैं, जहां पर चंद म्यूटेड रैप्टर्स उन पर हमला कर देते हैं, जिन्हें ये म्यूटाडन्स बुलाते हैं। अब इतनी देर में हेलीकॉप्टर वहां पर आ जाता है, लेकिन एक डिस्टोर्टस रेक्स उसे तबाह कर देता है, जिसके बाद वो उन पर भी हमला कर देता है। मार्टिन अब उन तीनों सैंपल्स के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो डिस्टोर्टस रेक्स के हाथों मारा जाता है। अब ये सब एक कश्ती ढूंढते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। टीम लीडर डंकन एक फ्लेयर के जरिए डिस्टोर्टस रेक्स को दूसरी तरफ ले जाता है, जबकि जोरा बाकियों को लेकर वहां से कश्ती के जरिए भाग जाती है।
अब जोरा और डॉक्टर हेनरी के पास वो तीनों सैंपल्स होते हैं और वो उन्हें फ्री में तकसीम करने का वादा करते हैं ताकि वो इंसानों की मदद कर सकें। That's it for now guys। अगर आप लेटेस्ट मूवीज की एक्सप्लेनेशंस, टॉप 5 मूवीज लिस्ट और मूवीज से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।